हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आ जाओ। बिल्कुल, अगर आप भी कर रहे हो BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी, तो ये क्लास है जो आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें कराने वाला हूँ 50 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में हुबहू छपने वाली है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो उससे पहले सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। बिल्कुल भाई, प्रिया, राकेश, राधिका रानी, रूबी, कुमावती, चंदू, गुंजन, उमेद सिंह, सोना, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है? ऑप्शन: ब्राह्मणी माता मंदिर, बीजासण माता, करणी माता, कालकी माता। अरे बताओ, किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी माता मंदिर। और ब्राह्मणी माता मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना भाई, 12 में है। कहाँ पर है? 12 में है। ठीक है, बिल्कुल। तो एक कर दो सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी को महामाई और सेडल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन: केला देवी, आई माता, शीतला माता, नागनेची माता। स्टार लगा लेना, एग्जाम में छपेगा भाई। बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देवी को महामाई और सेडल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखना भाई, चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? बाणगंगा नदी, कांतली नदी, लूणी नदी, जवाई नदी। जल्दी से बता दो कि रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। सभी लाडलों का जवाब आ रहा है ए कि सर जी, रामगढ़ बांध है, बाणगंगा नदी पर स्थित है। बिल्कुल सभी का एकदम राइट है। वेरी गुड, शानदार। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चे, है ना। बिल्कुल। हाँ, और ध्यान से सुन लो, अगर आपका भी सपना है पहली बार में BSTC 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार किया है 5000 प्रश्नों की एक जादुई ई बुक। ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या है, 5000 प्रश्न है, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, MCQ प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल भाई, आंसर सही है। अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को एक बार पढ़ लिया तो बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। आराम से, आसानी से BSTC 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा और मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को 5000 प्रश्नों की ई बुक लेनी है तो इसका प्राइस रहने वाला है मात्र 51 रुपए। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो दोस्तों नंबर देख लो, 86 96 64 27 78। ठीक है, इस नंबर पर क्या कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर लो या कॉल कर लो। हाँ बिल्कुल, 86 96 64 27 78। ध्यान रखना, ऊपर गरीब बच्चों के लिए। बिल्कुल भाई, तो पहले आओ पहले पाओ। फिर मत बोलना कि सर जी मेरे को ना मिली। जो परचेज कर लेगा उसकी सिलेक्शन की गारंटी अलवर स्टडी क्लास ये लेता है। बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है, सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनवाई गई है। ओके, चलो। तो क्वेश्चन है कि कानोता बांध स्थित है सांगानेर, चोमू, चाकसू, बस्सी। कानोता बांध कहां पर है? तो सभी का आ रहा है डी डी डी। तो सभी का क्या है? बिल्कुल डन 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 है, कानोता बांध है बस्सी में। ओके। अगला क्वेश्चन है कि आंवला मंडी स्थित है चाकसू, बस्सी, फुलेरा, चोमू। आंवला, अरे आंवला की मंडी, तो ये कहां पर है? चोमू में। ओके। अगला क्वेश्चन है कि गोवंश संवर्धन फोरम कहाँ स्थित है?
ऑप्शन बस्सी में, चाकसू में, बगरू में, सांबर में? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल, कोई भी लाडला गलत नहीं करेगा। कमेंट सभी को करने हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास देखते हैं भाई, कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। आपको कमेंट करने हैं, कमेंट करते हो तो सही होता है और गलत होता है। जब जब सही गलत होता है ना, तब आपको तैयारी का आंकलन होता है कि आपके कितने परसेंट सही हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट करो और लास्ट में बताना 50 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो सभी का ए, किसी का डी भी है भाई, परंतु जो ए बता रहा है उसका एकदम राइट है, बस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थित है बस्सी, बगरू, फुलेरा, सांगानेर? स्टार लगा लेना, एग्जाम में टपकेगा भाई। बिल्कुल हलवा सवाल है, गजब का सवाल है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थित है, तो ये कहां पर है? तो ये ध्यान रखना बगरू में है भाई। बगरू कहां पर है? बगरू ध्यान रखना जयपुर में है। बिल्कुल भाई, जयपुर में पड़ता है बगरू, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय मर्ग वन स्थित है शाहपुरा, चोमू, चाकसू, जयपुर? हाँ अरे बताओ, संजय मृग वन स्थित है तो ये कहां पर है? शाहपुरा। बिल्कुल ए फॉर अकड़ू सर, लॉक कर दो। और शाहपुरा भी ध्यान रखना जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर झील में निम्न में से कौन सी नदी आकर नहीं गिरती? मेंथा, बाणगंगा, रूपनगढ़, खारी? है अरे सामर झील में कौन सी नदी नहीं आकर गिरती? यानी 3 गिरती है, 1 नहीं गिरती। तो ध्यान रखना मेरे लाडलो, मेरे बाबूडो, कौन सी नहीं गिरती? तो ध्यान रखना बी फोर बाबूडा, यानी बाणगंगा नदी है। ठीक है, चलो। और ध्यान रखना शाम को क्लास होती है हमारी 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे, सुबह 9 बजे। बिल्कुल भाई क्लास होती है, तो जुड़ जाए करो सभी बच्चे। तो क्वेश्चन है, इस सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1955 में, 1962 में, 1964 में, 1969 में? क्वेश्चन है, सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना तो ये की गई थी 1964 में। कर दो रे सी को लोग। चलो अगला क्वेश्चन है, राजहंस पक्षियों के प्रवास के लिए निम्न में से विख्यात है? सामर झील, बाणगंगा नदी, पंचपदरा, राजसमंद? राजहंस पक्षियों के प्रवास के लिए विख्यात है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सामर झील। ऑप्शन नंबर ए कर दो भाई, ए का मतलब, ए का मतलब अकड़ू सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकटी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली, जयसिंह, भवानीपुरा, दौसा, बांसवाड़ा? जल्दी सी बता दो, स्टार लगा लेना। बिल्कुल भाई छपेगा, लिख देता हूं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लेना। बिल्कुल भाई क्या छपेगा भाई, है ना, बिल्कुल रट जाना। बताओ नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो मेरे सभी लाडलो बाबूडो का जवाब आ रहा है। क्या बात है भाई, वेरी गुड, शानदार, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी नकटी माता का मंदिर है जयसिंह भवानीपुरा। जो लाडला बी बता रहा है उसका क्या है? बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1981 में? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, कब कब की गई थी? तो ये की गई थी 1982 में। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर आपको भी बिल्कुल फ्री में 2008 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना है सॉल्यूशन के साथ में, बिल्कुल फ्री में, तो आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर जाना है, अलवर स्टडी क्लासेज। बिल्कुल भाई ASC, ठीक है, अलवर स्टडी क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से साइन अप करना है। आपको मिल जाएगा 2008 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर वाले फोल्डर के अंदर। तो जाओ जल्दी से क्या कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त कर लो। ऊपर सीमित बच्चों के लिए बिल्कुल भाई, पहले आओ पहले पाओ, है ना, बिल्कुल।
तो क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सीमन बैंक की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन बस्सी, बगरू, चाकसू, शाहपुरा। तो इसमें राइट हो जाएगा बस्सी। ओके, अगला क्वेश्चन है भगवान लक्ष्मी जगदीश मंदिर स्थित है सांगानेर, आमेर, गोनेर, चाकसू है? अरे बताओ भगवान लक्ष्मी जगदीश मंदिर कहां पर है? तो इसमें राइट हो जाएगा गोनेर। बिल्कुल कर दो रे। C4। अरे सी का मतलब होता है चुड़ैल, ध्यान रखना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है ढूंढ नदी और बाड़ी नदी किसके निकट है? चोमू के, चाकसू के, सांगानेर के, बगरू के हैं? अरे ढूंढ नदी और बाड़ी नदी किसके निकट है? तो जवाब आ रहा है बी बी बी। क्या बात है भाई, सभी का बिल्कुल सही है। चाकसू, जयपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहिल वंशीय बलादित्य के काल का शिलालेख कार्यालय द्वारा कहां से खोजा गया? विराट, बगरू, चाकसू, चोमू। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? चाकसू, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल कर दो लोग, रट जाना भाई। बिल्कुल सीधे के सीधे छपेंगे प्रश्न, है ना, बिल्कुल सेम डिक्टो। ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी है ना आपने पहले बताया होता काश, है ना। बिल्कुल पहले बोल रहा हूं, छपने वाले प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक का चाकसू पर अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मालदीव। अरे बताओ चाकसू पर किसका अधिकार नहीं रहा? जल्दी से बता दो। तो जवाब आ रहा है, क्या बात है भाई, वेरी गुड, शानदार। जो सी बता रहा है ना, हाँ बिल्कुल, अधिकतर डी भी आ रहा है, परंतु डी बताने वालों का एकदम गलत है। जो सी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पंच महादेव का मंदिर स्थित है? ऑप्शन सीकर, चूरू, टोंक, दौसा। पंच महादेव का मंदिर कहां पर है? पंच महादेव, ध्यान रखना भाई। हाँ बिल्कुल भाई, दौसा में है। डी कर दो भाई, डी फॉर डाकुडा, ठीक है। हाँ चलो लोग कर दो, और एक बार सेशन को क्या कर दो, अपने अपने यार दोस्त मित्र मंडली को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, है ना। बिल्कुल, जो तुम कहते हो ना सोमनाथ मंदिर, ठीक है, बिल्कुल भाई दौसा में है। और पंच महादेव मंदिर कहां पर है? दौसा में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्वान ने चाकसू में सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं किया? करलाइल, भंडारकर, दयाराम साहनी, रतन चंद अग्रवाल। अरे बताओ चाकसू में सर्वेक्षण कार्य किसने नहीं किया? तो सभी को पता है कि सर जी दयाराम साहनी ने नहीं किया, ठीक है। जो सी बता रहा है उसका एकदम राइट है, बिल्कुल सही है। हाँ तो लास्ट में बताना 50 में से कितनी सही होती है। अगर 50 में से 35 का भी जवाब दे दिया तो समझो भाई सिलेक्शन पक्का है इस बार आपका। क्वेश्चन है कुमार जाति के पुजारी द्वारा किस देवी की खंडित रूप में पूजा की जाती है? ऑप्शन ज्वाला माता, शीला माता, शीतला माता, आई माता। हाँ अरे कुमार जाति के लोगों द्वारा पूजा की जाती है किस देवी की? तो ध्यान रखना शीतला माता की पूजा की जाती है। हाँ जो सी बता रहा है ना उसका क्या है? बिल्कुल सही है। सी बताने वालों का क्या है? एकदम राइट है, सही जवाब है। शीतला माता मंदिर बता चुका हूं कहां पर है, चाकसू जयपुर में, सील की डूंगरी में। और शीतला माता के अन्य नाम है महामाई। क्या नाम है? महामाई। चेचक की देवी, चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षा, है ना। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है कि ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है? झालावाड़, बूंदी, जोबनेर, चूरू। ज्वाला माता का मंदिर, तो ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर। और जोबनेर कहां पड़ता है? ध्यान रखना भाई, जयपुर के अंदर पड़ता है। जोबनेर जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगा की लड़ाई कब लड़ी? ऑप्शन 1787, 1802, 1846, 1887। तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787 में। कर दो रे, ए फोर अकड़ू सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन लालसोट, आबानेरी, दौसा, लवाण। चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो सभी लाडलों का जवाब आ रहा है। क्या बात है भाई, हाँ बी बता रहे हो, सी बता रहे हो, है ना, बिल्कुल। यानी 50% बच्चों का बी है, 50 का सी है। तो ध्यान रखना, चांद बावड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन होगी आबानेरी। बिल्कुल बी बताने वालों का बिल्कुल सही है। और आबानेरी कहाँ पड़ती है? तो ध्यान रखना, दौसा में पड़ती है भाई, दौसा जिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरसत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, दौसा, सीकर, जयपुर। अरसत माता का मंदिर, तो मंदिर है कहाँ पर? दौसा में है। ठीक है, ये मंदिर भी कहाँ पर है? दौसा में। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम क्या है? बनी ठनी, प्रेम कंवर, अमर कंवर, ब्रज कंवरी। है, अरे जल्दी से बता दो, छपेगा एग्जाम में। हलवा सवाल है, गजब का सवाल है। सभी को बताना है, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, तो जवाब आ रहा है डी डी डी। बिल्कुल डी बताने वालों का क्या है? डंडन है, ब्रज कंवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण किस दुर्ग में हुआ? जयगढ़, माधो राजपुर का किला, नाहरगढ़, चौमुहा किला। मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन तो ये हुआ था किस दुर्ग में? माधो राजपुरा का किला। बी फोर बाबूडा, लोग कर दो। और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, रोज क्लास होती है शाम को कितने बजे? 7:30 बजे। और ध्यान रखना, मॉर्निंग में 9 बजे। बिल्कुल भाई क्लास होती है, जानदार, शानदार, धमाकेदार और बिल्कुल लाजवाब, मजा आने वाला है। रोज आया करो ना। बिल्कुल। क्वेश्चन है कि बिजासन माता का मेला कब आयोजित होता है? चैत्र पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। बिजासन माता का मेला है, तो ध्यान रखना, बीजासन माता का मेला है ना, ये आयोजित होता है चैत्र पूर्णिमा को। कब होता है? चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है, कर दो रे C4। अरे C4 क्यूट सर, लोग कर दो। और एक बार क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? गेटो लाओ, लाल सोट, ढूंढ लोद, बांडारेज। हेला ख्याल, हाँ हेला ख्याल, जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल भाई, प्रश्न को स्टार लगा लेना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1-2 बार, है ना। बिल्कुल, इस बार भी आ सकता है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सभी लाडलों का बिल्कुल सही है कि सर जी, बिल्कुल लाल सोट दौसा, जो बी बता रहे ना, अरे उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ठीक है, ये हेला ख्याल ध्यान रखना, एक प्रकार का क्या है? लोक नाट्य। क्या है? लोक नाट्य। ठीक है, बिल्कुल, ये किया जाता है गणगौर के अवसर पर, है ना, बिल्कुल। और विवाह के अवसर पर ध्यान रखना, हीला ख्याल। ओके, चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सिने द्वार किसे कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। राजस्थान का सिने द्वार, तो सिने द्वार कहा जाता है किसको? अलवर को। A4 अलवर, ए कर दो रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमला राइसेला किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, इनमें से कोई नहीं। नीमला राइसेला किस किस्म के लोहे का उत्पादन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। A4 अकड़ू सर। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं रजब जी, सुंदरदास जी, दादू जी, पीपा जी। स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, टपकेगा एग्जाम में। दूसरा शंकराचार्य के नाम से जाने जाती है, तो कौन जाने जाती है? तो सुंदरदास जी। B4 बाबूडा, लोग कर दो। अगला क्वेश्चन है, किस पांडव ने पहाड़ पर गदा मारकर पांडुपोल नामक स्थान निकाला? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। हाँ, अरे बताओ, किस पांडव ने पहाड़ पर गदा मारकर पांडुपोल नामक स्थान निकाला? तो सभी का जवाब आ रहा है कि सर जी भीम। क्या बात है भाई, वेरी गुड, शानदार, सभी का बिल्कुल सही है। और पांडुपोल कहां पर है? अरे पांडुपोल, भरतरी, पारासर,
ध्यान रखना भाई, अलवर के अंदर है। ओके, सरिस्का है ना, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है, कनपटे नाथों का प्रमुख स्थल कौन सा है? सरिस्का, नीमचाणा, भरतरी, टपुकड़ा। कनपटे नाथों का प्रमुख स्थल, तो ध्यान रखना भरतरी है। और भरतरी किस जिले में पड़ता है? भरतरी पड़ता है अलवर के अंदर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य महोत्सव का आयोजन कब होता है? अप्रैल में, फरवरी में, मार्च में, दिसंबर में। मत्स्य महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो ये होता है कब? तो सभी लाडलों का बिल्कुल सही है कि सर जी फरवरी में होता है। ठीक है, और मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य राज्य की राजधानी कहां पर है? अलवर में है भाई, अलवर, बिल्कुल भाई, मत्स्य जनपद की राजधानी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि बाला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह, हसन खान, प्रताप सिंह, साकर खान। बाला, बाला हाँ, शैतान का साला वो नहीं है भाई, बाला दुर्ग है, किला है। ठीक है, और बाला किला का दूसरा नाम ध्यान रखना, कुंवारा किला। अरे कौन सा किला है? कुंवारा किला। कि सर जी इसकी शादी नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है, इस पर आक्रमण नहीं किया गया इसलिए इसे कुंवारा किला कहा गया है। ध्यान रखना, बिल्कुल कुंवारा किला। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना। और ये किला कहां पर है? किला ध्यान रखना अलवर जिले में है, अलवर जिले में है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करवाता है? निर्माता कौन है? हसन खां, B4 बाबूडा। लॉक कर दो। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, छपेगा एग्जाम में। किसने? अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है खेरतल, तिजारा, कोट कासिम, टपुकड़ा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, तो ये है तिजारा, अलवर, B4 बाबूडा। लॉक कर दो। जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना अलवर से, वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान रखना। कम से कम अलवर से संबंधित 2 प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। किसने? ब्रत्री आश्रम और शंकरगढ़ आश्रम स्थित है तिजारा, खेरतल, भिवाड़ी, कोट कासिम। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा तिजारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल शैली का संबंध है भरतपुर, डीग, अलवर, खेरतल, तिजारा। अली बख्शी ख्याल शैली का संबंध है, तो सभी कर है सी। अरे सी नहीं होगा, डी कर दो। खेरतल तिजारा होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल नया जिला बना है ना खेरतल तिजारा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, अली बख्शी पेनेरमा कहाँ स्थित है? तिजारा, खेरतल, डीग, मुंडावर। अली बख्शी पेनेरमा कहाँ स्थित है? स्थित ध्यान रखना भाई मुंडावर में है, मुंडावर। D4 डाकुडा। लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थित है? कुशखेड़ा, नीमराणा, भिवाड़ी, अलवर। स्टार लगा लेना भाई, टपकेगा एग्जाम में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थित है? तो सभी कार है सी कि सर जी भिवाड़ी। क्या बात है भाई, जो सी बता रहा है उसका क्या है? बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। लास्ट में बताना 50 में से कितनी सही होती है। किसने राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव कौन सा है? राजगढ़, टोकरेड़ा, लालगढ़, जाटान, जेरोली। राष्ट्रीय स्तर का पहला गांव कौन सा है? जेरोली है, ध्यान रखना। D4 डाकुड़ा। लॉक कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है, किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? भिवाड़ी का किला, कंकनबाड़ी का किला, नीमराणा का किला, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ कौन सा किला है जिसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड का समय, जल्दी से बता दो इसमें राइट क्या होगा। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी पंचमहल के नाम से जाना जाता है नीमराणा का किला। कौन सा किला? नीमराणा का किला। तो जो साथी सी बताया उसका क्या है? एकदम सही जवाब है, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम विधानसभा की सीट वाला जिला है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, राजसमंद। तो छपेगा भाई, बिल्कुल सही, एकदम स्टार लगा लेना ना, बिल्कुल।
तो राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला हो जाएगा कौन सा? तो सभी का बिल्कुल सही है, एकदम राइट है कि सर जी सबसे कम विधानसभा सीट है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम प्रकाश, दीनदयाल, सागरमल गोपा, डॉक्टर राघव प्रकाश। जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक तो कौन है? तो सभी का है सी। तो जो सी बता रहे सागरमल गोपा, उसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलो, तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, रामदेव जी की माता का नाम क्या है? मीणा दे, नेतल दे, पेमल दे, सुप्यार दे। हाँ, अरे रामदेव जी की माता का नाम है, हाँ बिल्कुल भाई। तो सभी का है कि सर जी ए। बिल्कुल भाई, मीणा दे रे लाल। हाँ बिल्कुल, जो ए बता रहा है ना उसका बिल्कुल सही है। माता का नाम मीणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। ठीक है, तो अब सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हुई है। अगर दोस्तों आपका भी सपना है पहली बार में BSTC 2026 में सिलेक्शन लेने का, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार किया है 5000 प्रश्नों की जादुई ई बुक। बिल्कुल, इसमें ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, जिसको पढ़कर आप BSTC 2026 में सिलेक्शन ले सकते हो। तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक चाहिए तो इसका प्राइस है मात्र 51 रुपए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके और अपना सपना है जो साकार कर सके। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो नंबर देख लो, 86 96 64 27 78, 86 96 64 27 78। इस नंबर पर या तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर लो या इस नंबर पर कॉल कर लो, आपको मिल जाएगी 5000 प्रश्नों की जादुई ई बुक। ध्यान रखना, ऊपर सीमित बच्चों के लिए है, बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ, जो पढ़ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भाई, तो जिसको भी लेना है जल्दी से मैसेज कर दो, कॉल कर लो। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्त मित्र मंडली को शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।